बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल पकाया जी। आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज मार्केट में पूरा वोलेटाइल सेशन रहा और इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग जारी है। और KC 100 इंडेक्स 186 पॉइंट माइनस के साथ 182 153 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 183 216 आज का हाई, और लो को देखें तो 181 499 आज का लो रहा। और अब हम KC 100 के व्हील पे नज़र डालें तो KC 100 के व्हील में कमर्शियल बैंक की टोटल पूरा रेड में रहा। और फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ग्रीन में रहा, सिवाय ईफर्ट रेड में रहा। और फिर हम ईएनपी सेक्टर को देखें तो ईएनपी सेक्टर पूरा रेड में रहा, सिवाय पी ऑयल ग्रीन में रहा। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर भी तकरीबन रेड में रहा, सिर्फ दो कंपनियां लक्की और PIOC ये ग्रीन में रहीं। फिर उसके बाद हम टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी तकरीबन ज़्यादातर कंपनियां रेड में रही और सिस्टम SYS ग्रीन में रहा। अब हम देखते हैं आज के पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने मार्केट में कंट्रीब्यूट किया, तो उनमें है एंग्रो होल्डिंग 836 पॉइंट, लकी 323 पॉइंट, FFC 134 पॉइंट, HUBC 84 पॉइंट, AGP 70 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर ग्रीन में रहा, सीमेंट सेक्टर भी कुछ ग्रीन में नजर आया, रिफाइनरी सेक्टर भी थोड़ा बहुत ग्रीन में, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी हल्का सा ग्रीन में नजर आया। और कमर्शियल बैंक का सेक्टर पूरा रेड में रहा। और टेक्निकल सेक्टर थोड़ा बहुत रेड में, ENP सेक्टर थोड़ा रेड में, पावर जनरेशन सेक्टर भी थोड़ा बहुत रेड में रहा। अब हम देखते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स। तो हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स में अब आज के हैं के इलेक्ट्रिक 252 मिलियन, सिनर्जी 186 मिलियन, वर्ल्ड कार टेलीकॉम 116 मिलियन, पेस पाकिस्तान 39 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो कैप पे दीवान टेक्सटाइल 13% प्लस, फिर प्रीमियर इंश्योरेंस 10% प्लस, 786 इन्वेस्टमेंट 10% प्लस, और सैलरी टेक्सटाइल 10% प्लस। अब लूजर्स को देखें तो लूजर्स में तारिक कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रॉफिट शेयर राउंड 10% माइनस, और डायमंड इंडस्ट्रीज 9% माइनस, पेस पाकिस्तान 9% माइनस, और टी आर जी पाकिस्तान 9% माइनस। आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का टोटल वॉल्यूम 1049 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। अब हम देखते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो वाफी एनर्जी पाकिस्तान की तरफ से नोटिस आया था कि कंपनी के बोर्ड ने दुबई में एक बॉलीवुड जेली कंपनी सब्सिडी कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। इसका मकसद पाकिस्तान से बाहर कारोबारी सरगर्मियों को फैलाना है, जिसमें $5,000 तक की सरमायाकारी की जाएगी। और PNSC की तरफ से नोटिस आया था कि PNSC ने अपने अपने बेड़े मैनेजर फ्लीट में कामयाबी के साथ एक नया MR11 टैंकर जहाज शामिल कर लिया है। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जी, फर्स्टली तो क्विक हम यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं KC 100 का। KC 100 का 1 आवर का चार्ट, कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट वोलेटाइल रहेगी, इन लाइन विद द वोलेटिलिटी हमने देखी। अपसाइड के ऊपर अर्ली आवर्स के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बनता नजर आया, लेकिन टुवर्ड्स एंड दोबारा से हमने सेलिंग प्रेशर ही देखा है। और सेकंड कंसेक्टिव सेशन KC 100 एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट से नीचे क्लोज किया है, विच इज अगेन हाईलाइटिंग द बियर्स ग्रिप शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज जो स्टिल होपफुल रहना चाहिए वो ये है कि हमारे पास ये जो एक स्ट्रक्चर है इस जगह के ऊपर, एक डाउन साइड के ऊपर हमारा एक बॉक्स का एरिया था जिसका एरिया 180,400 का है, ये स्टिल इंटैक्ट है। और हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप का हिडन सपोर्ट एरिया जो कि 179,500 के पास रहता है। ये एक रेंज होगी। KC 100 अगर इसको 1 से 2 सेशन में मीट करता है और क्विक फैशन में मीट करता है तो फिर पॉसिबल है हमें अपसाइड के ऊपर थोड़ा सा रिकवरी करता नजर आए। अपसाइड अदरवाइज हमें साइडवेज ट्रेड करता है, अपसाइड के ऊपर कोई मोमेंटम बनता है, जैसे लास्ट हमने यस्टरडे और टुडे हमने जो देखा अपसाइड के ऊपर
केस 100 का रिवर्सल बनता था, लेकिन अपसाइड के ऊपर स्टिल सेलर्स हैवी हैं, अपसाइड के ऊपर सेलिंग नजर आती है। अब यहाँ पे एक प्रपोजिशन और यहाँ पे बनती नजर आ रही है, क्योंकि ये जो अपसाइड के ऊपर रिकवरी है ये 61.8% के अराउंड की ही थी। यहाँ से अगर हम इसको एक्सटेंड करें और यहाँ पे प्रोजेक्ट करें तो ये हमारे पास कोई एरिया 179 200 के पास का बनता है। और हमारे पास सेकंड सपोर्ट एरिया जैसे प्रीवियस हमने देखा है 179 400 का है। तो ये इस एरिया को केस 100 को अगर चैलेंज कर लेता है 1 से 2 सेशन में तो ये हेल्दी होगा। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी जो कंसर्न पाया जाता है या कंसर्निंग होगी वो ये है कि हमारे पास ये जो कल पैसे हमने डिस्कस किया था साइड के ऊपर ये जो रिसेंट चार्ट पर फॉर्मेशन हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन की हैं या फिर एटलीस्ट डाउन साइड के ऊपर कंसोलिडेशन की बनती नजर आ रही है, पोटेंशियली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है या फिर बॉक्स की फॉर्मेशन है। तो ये प्रेपोजिशंस को मिक्स करके आपको आगे भी ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि केस 100 का अभी तक जो एक बुलिश मोमेंटम ब्रूटल बुल रन था वो थोड़ा सा हाल्ट हुआ है। यहाँ पे साइडवेज ट्रेड कर रहा है, फर्दर भी साइडवेज ट्रेड करता करता रह सकता है। उसके लिए जो लेवल्स हैं उनको प्ले करें, इंडिविजुअली स्टॉक्स के लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल इतनी लेगेड मार्केट के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जहाँ पे इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर अच्छी वहाँ पे ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट वे चलते हैं जो नेक्स्ट वाच आउट स्टॉक्स हैं उनकी तरफ। अच्छा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमिंग 1 से 2 सेशन के अंदर अगेन फर्दर यहाँ पे हाईलाइट हो सकते हैं स्टॉक्स, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास एंग्रोएज। एंग्रोएज के ऊपर हमारी एक रिसेंट बाय कॉल थी, इसने अपसाइड के ऊपर आज अपसाइड के ऊपर सेकंड टारगेट का एरिया भी 280 रुपीज का वो भी कंप्लीट कर दिया और अब अपसाइड के ऊपर फर्दर उस रेट से ऊपर भी क्लोज किया है। अब ये ट्रेड कंप्लीट हो गई और अब फर्दर इसको कैसे प्ले किया जा सकता है तो उसके लिए स्ट्रेट वे चलते हैं हम थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये 1.272 का एरिया कल के सेशन में होपफुली ये मीट करेगा 1.272 ऑफ एक्सटेंशन। ये जो हमने लेग देखी है 30 सितंबर 2025 की, इस लेग का ये 1.272 का कल एक्सटेंशन का एरिया 289 रुपीज का इसको मीट करेगा। उससे पहले अगर हम देखें तो ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे लास्ट कपल ऑफ टाइम्स इसने काफी अच्छे से रिएक्ट किया है। यहाँ पे मिला, यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली, अगेन यहाँ पे टेस्ट हुआ, रिजेक्शन मिली डाउन साइड के ऊपर। तो दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट, होपफुली कल अप साइड के ऊपर गैप अप ओपन करके अप साइड के ऊपर सस्टेन करे। 89 रुपीज पहला पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया रहेगा और वंस उससे अप साइड के ऊपर सस्टेन करे तो फिर फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। तो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एक बार देखें हम तो लास्ट जो इसके हाईज थे वो 287 रुपीज के थे। तो कल के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, कंसिडर करना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए अराउंड 290 रुपीज 292 रुपीज एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा, प्रीवियस हिस्टोरिकल हाई भी है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर इसके अंदर फर्दर एक्सटेंडेड रैली की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। और उससे पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल में कल के सेशन में विजिलेंट रहना चाहिए। सेल की स्ट्रेटजी फिलहाल नहीं है कि स्ट्रेट वे आके आप सुबह इसको बेच दें, लेकिन अगर कोई रिजेक्शन मिलती है 1 घंटे के कैंडल के ऊपर तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। और एक सेकंड सिनारियो ये है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, डाउन साइड के ऊपर 276 रुपीज का स्टॉप लॉस है, अगर कल के दिन में इंट्राडे लो नहीं पोस्ट करता तो 276 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बीओपी है, अगेन रेजिस्टेंस एरिया सेंडिंग ट्रेंड लाइन हमने हाईलाइट की कपल ऑफ सेशन पहले, इसने 6 जैन को यही आके 6 फेब को यही आके टेस्ट हुआ, वहां से फिर हमने रिजेक्शन देखी है। अब एक मीडियट सपोर्ट एरिया जो कि फिब लेवल्स के ऊपर हाईलाइटेड था 37 रुपीज के पास, तो वहां पे अप्रोच कर रहा है। स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा कमजोर है, लोअर हाइज लोअर लोज बनते नजर आ रहे हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। सेकंड पोजीशन एक डिसेंडिंग चैनल की है, उसके बॉटम पे ही खड़ा है। अगर वो 38 रुपीज से नीचे सस्टेन करता है तो फिर वहां पे इसके अंदर फर्दर प्रॉफिट टेकिंग रहेगी। और सेकंड सिनारियो ये बनता है कि 41.50 से ऊपर सस्टेन करे तो वहां पे बाय किया करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के ऊपर आज हमने अपसाइड के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखा है और यहाँ पे जो हमने प्रेपोजिशन जो हाईलाइट किया था उसने काफी अच्छे से काम किया। हमने लास्ट इसको डिस्कस किया था कोई 1 से 2 हम सेशन पहले मार्केट टैप में भी डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पे जो अपसाइड के ऊपर हमने फिब लेवल्स डिस्कस किए थे वो कोई एरिया बनता था 9 रुपये 49 पैसे का,
क्विकली उसको रिकैप भी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास रिसेंट डाउन साइड के ऊपर लेग है, जिसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे अप साइड के ऊपर जो टॉप था अराउंड 11 रुपीज 10.92 टू बी प्रिसाइज, इससे हमने डाउन साइड के ऊपर ये जो लो था अराउंड 23 जून 2023 का, हमने एक जोन मार्क किया था कि इस रेंज के अंदर हम थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे, प्रॉफिट टेकिंग का भी व्यू रखेंगे। जहाँ पे भी रिजेक्शन मिली, ये एरिया था 8 रुपये 90 पैसे से 9 रुपए और 85 पैसे का, ठीक है। अब यहाँ से अपसाइड के ऊपर इसने मूव की, और इसी एरिया के राउंड ही हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। और सेकंड हमने जो चीज डिस्कस की थी कि इसके अपसाइड के ऊपर ये जो रीसेंट लेग है, इसके ऊपर अगर हम एक्सटेंशन को अप्लाई करें इस जगह से यहाँ पे, तो ये इसके अपसाइड के ऊपर कोई 9 रुपए 49 पैसे 9 रुपए 60 पैसे के हमारे पास 1.272 का एरिया है, जो कि कंफ्लुएंस करता था हमारे पास एक मेजर टाइम फ्रेम के जोन के ऊपर 1.13 और 2.27, ऑलमोस्ट वही रेट से 8 रुपए 90 पैसे 9 रुपए 50 पैसे, इसी रेंज को टेस्ट किया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग की। गोइंग फर्दर भी कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ट्रेड करना हो तो ये हेल्पफुल रहता है। परसेंटेज वाइज आज, जैसे आज के सेशन में देखा जाए तो कोई 8% गिरा है, तो ये 8% आप बचा सकते थे अपने पोर्टफोलियो में से। अच्छा जी, यहाँ पे अब आगे की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, तो 8 रुपए 30 पैसे को देखना चाहिए। 8 रुपए 30 पैसे अगर वायलेट करता है तो फिर ये 7 साढ़े 7 रुपए की तरफ मूव कर सकता है। 8 रुपए 30 पैसे क्रूशियल एरिया होगा, उसको देखते हैं वहां पे क्या परफॉर्मेंस रहती है। नेक्स्ट हमारे पास एजीपी है। अच्छा, एजीपी के ऊपर जो वॉल्यूम्स हैं वो एग्जॉशंस के हैं। कैंडल स्टिक के ऊपर आज काफी क्लियरली आपको रिजेक्शन अपीयर हो रही होगी। अगर कोई हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा था तो उसके लिए कल के सेशन में ही यहाँ पे अगर कोई इसके अंदर लॉन्ग था भी, और वॉल्यूम्स एग्जॉशंस की काफी दफा ये इनकरेज किया आपकी लर्निंग कर्व के लिए कि वॉल्यूम जब इस तरह अब नॉर्मली हाई होते हैं, वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहे हैं, छोटे से वॉल्यूम्स हैं, और एक सडनली अपसाइड के ऊपर एक बड़ी बार बनती है, तो वो इधर साइड के ऊपर ट्रिगर होता है, क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट किया था। जो आज एक हमारे पास साइड के ऊपर काफी सारे बायर्स भी होंगे जो रिटेलर्स है, लेकिन अपसाइड के ऊपर आज हमें क्लियरली एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, या एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और यहाँ पे अब सेकंड स्ट्रेटजी क्या होती है, हम एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं इस जगह के ऊपर। यहाँ पे अगर हम एक्सटेंशन को देखें तो 1.618 का एरिया बनता था जी 258 रुपीज का। अब अगर किसी ने भी इसको को फॉलो कर रहा था, ये तीन चार चीजों को भी फॉलो कर रहा था, तो उसके लिए क्लियर सिग्नल था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। कल के वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा हैं, आज अपसाइड के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर भी खड़ा है। अगर फर्दर कंटिन्यू करेगा, एक ग्रीन कैंडल और बंद हो गई, तो फिर हम इसको महंगा खरीद लेंगे। तो एक अच्छी जगह थी, अगर किसी ने नहीं बेचा, उनके लिए उनको देखना चाहिए कि आप डाउन साइड के ऊपर अगर ये 230 रुपीज को वायलेट कर गया तो फिर ये डाउन साइड के ऊपर थोड़ा सा फर्दर या कंसोलिडेट करेगा, या फिर करेक्शन के अंदर नजर आ सकता है। लास्ट स्टॉक सिनर्जी है। तो जी, सिनर्जी के ऊपर अगेन वॉल्यूम बार बड़ी अब नॉर्मल सी है। और यहाँ पे हमने लास्ट भी कुछ सेशंस के अंदर इस तरह की एक्टिविटी देखी, फिर अपरेट के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इवेंचुअली आके इसने करेक्ट की है। आज के सेशन के अंदर वॉल्यूम्स बार, क्योंकि इस तरह के बड़े वॉल्यूम्स हमने रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखे हैं, सिग्निफिकेंस जरूर है। कल इंपॉर्टेंट सेशन होगा, अगर तो कल वॉल्यूम्स इसके मिड में आ जाते हैं और फर्दर कैंडल स्टिक के ऊपर रिजेक्शन भी नहीं मिलती, तो फिर इसको फर्दर हम ब्रेकआउट कंफर्मेशन कह लें। लेकिन क्योंकि ट्रेड आप प्रोबेबिलिटीज पे कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशो बेहतर मिलता है, आपको ट्रेड इनिशिएट करनी पड़ती है। और उसके लिए आज एक बाई की ट्रेड थी, जब इसने आके अपसाइड के ऊपर 8 रुपए 2 पैसे को एक रेजिस्टेंस के एरिया बॉक्स का एरिया था वो ब्रेक किया, अपसाइड के ऊपर 30 40 पैसे की ट्रेड मैनेज की जा सकती थी। अभी के लिए क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर एक ग्रीन कैंडल पोस्ट किया है, और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर कन्फ्लुएंस क्या थे वो हम देख लेते हैं। इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके अगर इसको एक्सटेंड करें, तो यहाँ से फर्दर ये अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आ सकता है इसके अकॉर्डिंगली। सेकंड ट्रैप पोजीशन हमारे पास यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ऐसे करके बन रहा था, इसके ऊपर भी सपोर्ट एरिया करीब था, अपसाइड के ऊपर बेस बनी है। होपफुली फर्दर परफॉर्मेंस रहेगी। उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल इमीडिएट बेसिस के ऊपर 8 रुपए 10 पैसे का है कि 8 रुपए 10 और 15 पैसे को डाउन साइड के ऊपर डिसाइसिवली वायलेट ना करे। और अभी के लिए जो भी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही है। अदरवाइज मेन मिड टर्म के अंदर स्टॉप लॉस वो थोड़ा सा डाउन साइड के ऊपर है, वो 7 रुपए 40 पैसे का है।
कंसोलिडेशन का पैटर्न है, अगर फर्दर थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेट भी कर जाता है तो परफॉर्म करता नजर आ सकता है। नजर रखनी चाहिए स्टॉक के ऊपर। कल के सेशन में जो पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग एरियाज है, अगर अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव बनती है और 8 रुपये 50 पैसे से 8 रुपये 70 पैसे का एरिया होगा, इसी ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर ये 9 सवा 9 रुपए को टेस्ट करता नजर आ सकता है। जी। जी फैसल। शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।